to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. Today we are doing essay. The topic of essay is the dog. The essay is written in point 1 to 10. 1 से 10 points में आपको इसको write करना है. Now it starts from point 1. The dog is a domestic animal. Dog is a domestic animal. Dog जो है वो एक पालतू जानवर है. Second is it has 4 legs. इसके 4 पैर हैं. It has 2 eyes and 2 ears. It has 2 eyes. इसकी 2 eyes 2 आंखें and 2 ears 2 कान होते हैं. फोर्थ इज डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर. जो डॉग्स हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं. फिफ्थ इज सम डॉग्स आर वाइट. कुछ डॉग वाइट होते हैं. सम आर ब्लैक. कुछ ब्लैक होते हैं. एंड सम आर ब्राउन. कुछ ब्राउन भूरे कलर के होते हैं. सिक्स्थ इज द डॉग ईट्स ब्रेड एंड मीट. डॉग जो है दोनों चीजें ईट करता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. ब्रेड एंड मीट ईट करता है डॉग. सेवेंथ इज इट ड्रिंक्स मिल्क ऑल्सो. वो दूध भी पीता है. इट इज ए फेथफुल एनिमल. डॉग जो है बहुत ही वफादार जानवर होता है. इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर. वो किस पे यानी इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर, जो कि कोई अजनबी को देखता है तो उस पर बात करता है, भौंकता है. 10th इज द डॉग इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन. जो डॉग है वो एक आदमी का बहुत अच्छा मित्र होता है. नाउ आई रिपीट दिस एसे वंस अगेन. द डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल. सेकेंड, इट हैज 4 legs. Third, it has 2 eyes and 2 ears. Fourth, dogs are of different color. Fifth, some dogs are white, some are black, and some are brown. Sixth is the dog eats bread and meat. Seventh, it drinks milk also. It is a faithful animal. 9th is it barks at stranger. 10th, the dog is the best friend of man. Now we start chapter 7 of English grammar. Name of our lesson is the noun gender. जो noun है उसका gender यानी लिंग क्या होता है वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. We know different naming words or noun. अलग अलग डिफरेंट नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स हम पढ़ चुके हैं, हम उनको जानते हैं. एग्जाम्पल्स आर फादर, मदर, चाइल्ड, बुक. दीज आर द नाउन्स. लेट्स अंडरस्टैंड. अब जेंडर को समझेंगे हम. लेट्स अंडरस्टैंड. फादर. फादर इज़ द नाउन यूज्ड फॉर मेल पर्सन. फादर जो नाउन है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? मेल पर्सन के लिए, किसी आदमी के लिए यूज़ हुआ है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी द मैस्कुलाइन जेंडर. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन. फॉर मेल, मेल पर्सन के लिए यूज हो उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे. मदर इज़ द नाउन यूज्ड फॉर फीमेल पर्सन. मदर जो हमारा नाउन है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? फीमेल पर्सन के लिए यूज़ हुआ है. It is therefore said to be of feminine gender. और इसलिए इसको हम feminine gender बोलते हैं. किसके लिए यूज़ होता है ये? फीमेल पर्सन के लिए. नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड. चाइल्ड इज़ द नाउन दैट मे बी यूज्ड फॉर मेल और फीमेल. चाइल्ड जो नाउन है वो हमारा किसके लिए यूज़ हो सकता है? मेल के लिए भी यूज हो सकता है और फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर. और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए और फीमेल के लिए. नेक्स्ट है बुक इज़ द नेम ऑफ ए थिंग हैविंग नो लाइफ. बुक किसी चीज़ का नाम है जिसकी कोई लाइफ नहीं होती, यानी जिसका कोई जीवन नहीं है.
इट इज़ नाइदर मेल और नॉर फीमेल, ना ही वो मेल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है ना ही फीमेल के लिए. इट इज़ देयर फोर सेट टू बी न्यूट्रल जेंडर, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं. इट शोज़ दैट ऑल द नाउन्स हैव ए जेंडर, इसका मतलब क्या है, जो सारे जो नाउन है वो हमारे किसी न किसी जेंडर में आते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 4 काइंड्स ऑफ जेंडर है, 4 तरह के जेंडर है. फर्स्ट इज़ मैस्कुलाइन जेंडर, फेमेनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. Now in this table 4 different types of genders are given. Let's we read. Masculine, feminine, boy का क्या हो जाएगा, girl, king, queen, cock, hen, lion, lioness, horse, mare, son, daughter, bull, cow, father, mother, uncle, aunt, sir, madam. And third is common noun. कॉमन नाउन दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल के लिए. बॉस, प्लेयर, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, टीचर, चाइल्ड, सिंगर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, फ्रेंड. एंड फोर्थ इज़ न्यूट्रल. दिस इज़ नॉट फॉर मेल एंड नॉट फॉर फीमेल, ना ही ये मेल के लिए होता है और ना ही फीमेल के लिए होता है. चेयर, टेबल, बुक, गार्डन, बेड, न्यूज़पेपर, एयर, रॉक, वॉच, पेन. Now we are doing worksheet of this lesson. Worksheet exercise A. Write their definition and 2 example for each. given जो दिए हुए इनके definition लिखनी है और 2 example given देने हैं. Masculine gender, the noun used for a male person, वो noun जो कि male person के लिए यूज़ हो उसको masculine बोलते हैं. Example हमारा आएगा father और king. फेमेनाइन जेंडर, फेमेनाइन कौन से होते हैं, द नाउन यूज्ड फॉर ए फीमेल पर्सन, वो नाउन जो फीमेल पर्सन के लिए यूज़ हो. एग्जाम्पल मदर, क्वीन, मदर हो जाएगा इसमें, क्वीन हो जाएगा. थर्ड इज़ कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, द नाउन दैट मे बी यूज्ड फॉर ए मेल और ए फीमेल, वो नाउन जो या तो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए, किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है. एग्जाम्पल आर प्लेयर, प्लेयर यानी कोई ज़रूरी नहीं है वो मेल प्लेयर है या फीमेल प्लेयर है, दोनों के लिए हम प्लेयर यूज़ करते हैं. एंड चाइल्ड, चाइल्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बोथ जेंडर्स. फोर्थ इज़ न्यूट्रल जेंडर, द नाउन दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल, वो नाउन जो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर. एग्जाम्पल्स आर चेयर, एयर, इनका कोई जेंडर नहीं है. वी स्टार्टेड एक्सरसाइज बी. राइट द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलाइन नाउन्स. मैस्कुलाइन नाउन्स दिए हुए हैं हमें, उसको किस में करना है, फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसका फीमेल वर्जन हमें लिखना है. मैस्कुलाइन जेंडर्स आर गिवन. अंकल क्या होगा, आंट, ब्रदर, सिस्टर, प्रिंस, प्रिंसेस, पीकॉक, पीहन, हीरो, हीरोइन, डॉग, बिच, जेंटल मैन, जेंटल वूमेन, नेफ्यू, नाइस, NIECE, नाइस, ऑक्स, काउ, किंग, queen, sir, madam, husband, wife. Next question is question number C. Put the following nouns properly in the given table. ये कुछ nouns दिए हुए हैं and here are the table. इस table को proper noun में लिखना है इन words को, इन nouns को. तो father कैसा noun है, masculine. Here is father. hen कैसा है हमारा, feminine. तो hen is written here. judge is common noun. cock, cock क्या होगा हमारा, hen का masculine हो जाएगा, cock. brick neutral. teacher common. aunt feminine. book neutral. child common. uncle masculine. ring neutral. girl feminine. queen feminine. singer common. lion masculine. artist common. mother feminine.
फादर का फेमिनाइन, तो फादर के सामने ही हम लिखेंगे मदर. इन्वेलॉप न्यूट्रल, डिज़ाइनर कॉमन, बॉय मैस्कुलाइन, एयर न्यूट्रल, एक्ट्रेस फेमिनाइन, काउ फेमिनाइन, बॉस कॉमन, कंप्यूटर न्यूट्रल, लाइनस फेमिनाइन, एक्टर क्या होगा मैस्कुलाइन, स्टूडेंट कॉमन, बुल मैस्कुलाइन, टेबल न्यूट्रल, पेंसिल न्यूट्रल, किंग मैस्कुलाइन. ओके, द कॉमन एंड न्यूट्रल तो एज इट इज़ हम दोनों टेबल में लिख देंगे. जज, टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, बॉस, आर्टिस्ट, सिंगर, डिज़ाइनर. एंड न्यूट्रल आर ऑल्सो रिटन सेम एज इट, ब्रिक, बुक, रिंग, एयर, कंप्यूटर, टेबल, पेंसिल, इन्वेलॉप. ये तो हमारा हो गया. एंड मैस्कुलाइन फेमिनाइन में हमें ये ध्यान रखना है, फादर के सामने ही उसका फेमिनाइन लिखेंगे मदर, कॉक हैन, अंकल आंट, एक्टर एक्ट्रेस, किंग क्वीन, लायन लाइनस, बॉय गर्ल, बुल काउ. नाउ वी आर डूइंग a letter to your mother to knit a sweater for you. लेटर लिखना है अपनी मदर को क्या करने के लिए, एक स्वेटर बनाने के लिए, खुद के लिए. फर्स्ट, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेटर. फर्स्ट यू राइट लेटर, हेयर यू राइट द एड्रेस ऑफ लेटर, एंड हेयर इज़ द बॉडी ऑफ लेटर, एंड लास्ट में योर नेम. योर एड्रेस राइट करोगे, रामनगर, न्यू दिल्ली, डेट, नाउ यू राइट डेट 1st September 2020. डियर मॉम, आई एम वेल हेयर. नाउ स्टार्ट योर बॉडी ऑफ लेटर. आई एम वेल हेयर. इट इज़ गेटिंग colder. I need a woolen sweater, so please knit one for me soon. Please convey my regards to Papa, your lovely daughter, son. And here you write your name. Now I start this letter once again. Here you write the address of your Ramnagar, New Delhi, 1st September 2020. Dear Mom, I am well here. मैं यहाँ पर खुश हूँ. It is getting colder. यहाँ ठंड होने लगी है. I need a woolen sweater. मुझे एक गरम स्वेटर चाहिए. So please knit one for me soon. तो जल्दी से उसे मेरे लिए बनाओ. प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा. और पापा को भी मेरा प्यार पहुँचाना. योर लविंग डॉटर या सन, आपकी प्यारी बेटी और बेटा जो भी है. लड़के सन लिखेंगे एंड लड़कियाँ डॉटर लिखेंगी. हेयर यू राइट योर नेम. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू द essay, letter and lesson 7 in your English grammar fair notebook. Thank you and have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. Today we doing exercise of lesson 7, that is bones and muscles. Question number 4. Now we are doing question number 4. Name the following. Given जो statements दी हुई हैं आपको उसका नाम, एक specific name आपको given देना है. A is place where two bones meet. वो place, वो जगह जहाँ पे दो bones आपस में meet करती हैं उसको क्या बोलते हैं? Joint. क्या कहते हैं हम? Joint. 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 B is framework of bones. जो बोन्स का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका नेम होगा स्केलेटन. द नेम ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज स्केलेटन. क्या होगा नेम? स्केलेटन. स्पेलिंग इज SKELETON. स्केलेटन. क्वेश्चन नंबर C. पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक. वो बॉडी का पोजीशन जब हम सिट
बैठते हैं, स्टैंड खड़े होते हैं, और वॉक चलते हैं। जब हम बैठते, खड़े होते या चलते हैं तो वो जो हमारे बॉडी का पोजीशन होता है उसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज पोस्चर। क्या कहते हैं हम? पोस्चर। स्पेलिंग इज POSTURE, पोस्चर। आई रिपीट अगेन, POSTURE, पोस्चर। Question number D is 2 things we need to do for healthy bones and muscles. दो चीज़ें we need to do for healthy bones and muscles, जो हमें चाहिए किसके लिए? healthy bones और muscles के लिए, स्वस्थ bones और muscles के लिए जो हमें दो चीज़ें चाहिए, उनके नेम आपको राइट करने हैं। फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज। हमें क्या करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। स्पेलिंग इज EXERCISE, एक्सरसाइज। एंड सेकेंड इज प्रॉपर फूड। स्पेलिंग इज PROPER, प्रॉपर फूड। Now we are doing multiple choice question MCQs. Question number 7 of our textbook of science. Tick the correct option. क्या करना है? टिक करना है हमें जो ऑप्शन करेक्ट है। A is they are soft to touch. वो ये क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं टच करने पे। जब हम इसे छूते हैं तो ये हमें कैसे लगती हैं? सॉफ्ट लगती हैं। कौन? फर्स्ट इज मसल्स, सेकेंड बोन्स, थर्ड ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों ही, बोन्स और मसल्स दोनों। तो जो सॉफ्ट होती हैं टच करने में वो हमारी क्या होती हैं? मसल्स। दे आर मसल्स, वो हमारी मसल्स होती हैं। तो टिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज मसल्स। दे आर सॉफ्ट टू टच, द करेक्ट आंसर इज मसल्स। बी इज़ दे आर हार्ड टू टच। ये कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं टच करने में। जब हम इसे छूते हैं तो ये कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ बोन्स, सेकेंड इज़ मसल्स, थर्ड वन इज़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, बोथ बोन्स और मसल्स दोनों ही। तो जो हार्ड होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। जब हम टच करते हैं अपनी बॉडी को और जो हमें हार्ड पार्ट दिखता है वो हमारा क्या होता है? बोन्स होता है। तो टिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ बोन्स। टिक राइट ऑन ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ बोन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ दीज इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। इसमें से कौन सा जो है एक स्केलेटन का फंक्शन है? स्केलेटन का फंक्शन, फर्स्ट इज़ गिव शेप टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है, एक आकार देता है। हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट और वॉक। ये हमारी बॉडी को सीधे खड़े होने में और चलने में हमारी हेल्प करता है। एंड थर्ड इज़ बोथ फर्स्ट और सेकेंड, दोनों ही। ये हमारी बॉडी को शेप भी देता है और हमें सीधे खड़े होने और चलने में हमारी हेल्प भी करता है। विच ऑप्शन इज़ ट्रू और विच ऑप्शन इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। इसमें से कौन सा स्केलेटन का हमारा फंक्शन है? तो स्केलेटन का फंक्शन हमारा दोनों ही है। स्केलेटन हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप भी देता है और हमें स्ट्रेट खड़े होने में, सीधे खड़े होने में और चलने में हमारी हेल्प भी करता है। तो ऑप्शन थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ ट्रू फॉर दिस आंसर। टिक करोगे ऑप्शन थर्ड में बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके लिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो दो पे तो हम कभी टिक नहीं करते। तो वन ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज़ ट्रू, दैट इज़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में मसल्स कितनी होती हैं? लेस देन 500, 500 से कम, लेस देन 300, 300 से कम, मोर देन 600, 600 से ज़्यादा, और फोर्थ ऑप्शन इज़ अबाउट 206। तो एज वी रीड द चैप्टर क्लियरली, नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन बॉडी में मोर देन 600 होती है। कितनी होती है? मोर देन 600। टिक ऑन ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ मोर देन 600. ऑप्शन थर्ड इज़ ट्रू फॉर
this question, number of bones in human body is more than 600. Okay, now the one question remaining in हॉट्स क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रिमेनिंग हेयर. क्रॉस द इनकरेक्ट पोस्चर. हेयर 2 पिक्चर्स आर गिवन. हमें क्या करना है, क्रॉस करना है जो पोस्चर करेक्ट नहीं है. तो हमारा करेक्ट पोस्चर क्या होता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखना, वो करेक्ट पोस्चर होता है. अपराइट एंड स्ट्रेट पोस्चर इज़ द करेक्ट पोस्चर फॉर आवर बॉडी. तो स्ट्रेट कौन सा पोस्चर है, दिस पोस्चर इज स्ट्रेट एंड दिस पोस्चर इज नॉट स्ट्रेट. सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग पोस्चर. तो क्रॉस करोगे इस पे आपको क्रॉस करना है एंड हेयर यू टिक राइट. दिस इज रॉन्ग पोस्चर एंड दिस इज राइट पोस्चर. ओके dear student, now do these question number 4th and 7 in your text, in your science fair notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी. आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे. ये है प्लेस वैल्यू. एक्सरसाइज 2.2 जो क्या है हमारी प्लेस वैल्यू. ओके, क्या है इसमें देखो. द पोजिशन ऑफ ए डिजिट in a number is know it as its place. जो नंबर अपने स्थान पर है उसी के बारे में हमें बताना है. The place value of a digit depends on its place in the number. Let you take a 3-digit number. हम 3-digit नंबर से शुरू करते हैं place value. 3-digit नंबर. हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, 3-digit नंबर. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखते हैं हम 286. क्या है ये, 286. तो ये वाला जो 6 है वो हमारा क्या है, वंस. तो इसको ऊपर डिनोट नहीं करेंगे, नीचे देखो ये होता है वंस. वंस. और अब 8 कितने नंबर पे है, टेंस. TENS 10. 2 कितने नंबर पे है, 100. 6 वंस के प्लेस स्थान पर, प्लेस होता है स्थान. तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस. तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे वो दिखाना है मेरे को. देखो 6 का होता है 6. ओके, जिस नंबर के बाद जितने डिजिट है उतने ही जीरो आपके एक्स्ट्रा होते चले. 8 के बाद कितने डिजिट है, 6. तो 8 के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ आ जाएगा 0. और 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2. तो ये हो जाएगा 200. 6, 80, 200. ये इस तरह से प्लेस वैल्यू चलेगी. समझ में आ गया ये क्वेश्चन पूरा. अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको वंस, टेंस और 100. ये तीनों चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ओनली आंसर. जैसे 6 का 6, 8 का 80, 2 का 100, 200. ओके, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कर रहे हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का. कंप्लीट द फॉलोइंग. क्वेश्चन फर्स्ट, कंप्लीट the following. ओके, इसका क्वेश्चन फर्स्ट 548. तो कैसे करेंगे, 8 का
क्या बताया था, कोई डिजिट नहीं है तो 8 का 8। 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1, तो 4 के पीछे 0। 5 के पीछे कितने डिजिट है, 2, तो 500। ये 100 है तो मतलब 2 डिजिट हो गई। ये 48 है तो 40 का 40 हो गया, तो 8 वंस नंबर पे है तो 8 का 8। क्वेश्चन फर्स्ट। इसका क्वेश्चन सेकंड है 626। वंस वाले पे 1 डिजिट होती है तो 6, टेंस वाले पे 2 डिजिट होती है तो 2 0, और 100 वाले में 3 वर्ड्स होती हैं 600 600। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारा 909। 909 तो वंस नंबर पे 9, टेंस नंबर पे 2 डिजिट और 100 नंबर पे 3 डिजिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 872। 872 तो वंस नंबर पे 2, टेंस नंबर पे 70 और 100 नंबर पे 800। ओके, इसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 716। वंस नंबर पे 6, टेंस नंबर पे 10 और 100 नंबर पे 700। ओके, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 10 क्वेश्चन है जो आप SW में इधर मैं नोट कर देती हूँ। आगे सम कराऊंगी, ये नहीं कि यहीं तक है, पर फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 5 तक हो गए, 6 to 10 नोट बुक डू इन नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट है 6 to 10 और 5 तक मैंने यहाँ करा दी। ओके, अब आगे इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। फर्स्ट हमारा हो चुका है, अब इसका 2 का। इसमें आपको सेकंड नंबर में फिलअप्स दिए होंगे। फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो ए नंबर पे है द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 432 इज। देखो, अब इसमें अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पूछ रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 432। 432 जो है ये डिजिट है और इसमें से 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ओनली 4 की, तो क्या हो जाएगी 400। यहाँ आपको फिलअप्स दिया हुआ होगा इस तरीके से, तो वहां आपको लिखना है 400। ओके, इसी के साथ इसका बी पार्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 765। क्या बताया था, ये 7 कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर से। 1, 10, 100 आ रहा है, तो क्या आएगा 700। ये फिलअप्स है, जो डबल लाइन लगी हुई है ये फिलअप्स है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली चीज दे रखी है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in
567 and 765 इज। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ये कर दिया कि यहाँ पे दो बार डिजिट दे दी, दोनों डिजिट अलग अलग है, लेकिन जो वो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो 6 की पूछ रहा है, तो आपको 2 बार 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 1 10 100, इसमें तो टेंस वाले नंबर पे तो 60, और इसमें भी किसने नंबर पे है, टेंस वाले पे, तो दोनों का आंसर 60। दोनों ही डिजिट में 6 की प्लेस वैल्यू 60 होगी। ओके, तो ये यहाँ आंसर लिखना है इसका 60। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि दोनों ही कंडीशन में 6 होगी। ओके, इसके बाद सी पार्ट हो गया है। यहाँ फिर से नोट करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 2 and 3 4 and 5 4 5। डू एनी नोटबुक, ये सेम है आपका, ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में फेयर नोटबुक में आपको करना। ठीक है, ये क्वेश्चन जिन बच्चों के नहीं हुए थे वो दोबारा कर ले और वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू। जो क्वेश्चन Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing complete book exercise. So student, do all this exercise very carefully. Today we are doing MCQ question. First है the letter or number which we enter into the computer are called dash. जो letter और number which we enter, जो कंप्यूटर के अंदर एंटर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डाटा। सेकंड है टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, इनपुट। नेक्स्ट थर्ड है डैश मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ क्या होगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट अप्लाइड, जो क्या करता है, इनपुट से रिजल्ट में चेंज करता है। नेक्स्ट वन इज फिल अप्स। क्या करेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है देन डिजायर्ड रिजल्ट। सेकंड है डैश ऑफ लेटर नंबर पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा। किसे कहते हैं हम, डाटा, कलेक्शन ऑफ लेटर नंबर और पिक्चर को। थर्ड है द डैश एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर डिस्प्ले दी डैश ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है, रिजल्ट डिस्प्ले करना। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट है एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय डैश। जो कैलकुलेटिंग मशीन है इसका इन्वेंशन किसने किया, जॉन नेपियर। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है ए कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि बिकॉज ए कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड टू अवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क। सेकंड है आवर आईज वर्क सिमिलर टू सीपीयू। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि अगर आईज की जगह यहाँ ब्रेन होता तो दिस वन इज द ट्रू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है थर्ड कीबोर्ड इज यूज टू एंटर इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। दिस वन इज द ट्रू। नेक्स्ट है सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट एंड गिव करेक्ट रिजल्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है आउटपुट की वो टोटली इनपुट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है, नोट। दिस वन इज द नोट आने की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक ए वर्ड। कुछ जम्बल्ड लेटर दिए हुए हैं, इनसे क्या करना है, हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट है NIPTU। क्या बन जाएगा ये, इनपुट।
INPUT input। सेकंड है CORPESS, इसका हो जाएगा PROCESS प्रोसेस। नेक्स्ट है TUOUPT आउटपुट, क्या बन जाएगा इसका आउटपुट। नेक्स्ट 4 है USERTL, क्या बन जाएगा यहाँ पे अरेंज करने के बाद RESULT रिजल्ट। नेक्स्ट है ESUMO, यहाँ पे अरेंज करने के बाद बनेगा MOUSE। नेक्स्ट वन इज YEKOBARD, यहाँ बन जाएगा KEYBOARD कीबोर्ड। So every student do all work in pair notebook. Thank you. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी में पाठ 1 प्यारा घर। ये हमारा S7 का रिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि हमारा घर स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होता है, क्योंकि इसमें हमें सभी प्रकार की सुख सुविधा और परिवार के सभी सदस्यों का निस्वार्थ एवं निश्चल प्यार प्राप्त होता है। हमें बड़ों का सम्मान एवं छोटों को प्यार करना चाहिए। ठीक है, अभी हम कविता पढ़ते हैं। मेरा घर है सबसे प्यारा, लगता मुझको सबसे न्यारा। ये बच्चा क्या कह रहा है कि मेरा घर सबसे प्यारा है, मुझे अपना घर सबसे न्यारा लगता है। घर में हम सब मिलकर रहते, स्वर्ग हम है इसको कहते। कह रहे हम अपने घर में सभी जो लोग हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं और हम अपने घर को स्वर्ग कहते हैं। मेरी मम्मी इसमें रहती, मुझे प्यार से चूमा करती। ये कह रहे मेरे स्वर्ग के समान इस घर में मेरी मम्मी रहती है और वो मुझे प्यार करती है। मेरी बहन है नटखट प्यारी, करते हम शैतानी सारी। बच्चा कह रहा है कि मेरी बहन है वो बहुत ही नटखट है और हम खूब सारी शरारतें करते हैं। मेरे पापा अच्छे, सबसे बड़े प्यार से पास बिठाते हैं। कह रहे मेरे जो पापा हैं वो सबसे अच्छे हैं और वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और प्यार से अपने पास बिठाते हैं। दादा दादी साथ खेलते, मुझको राजा बेटा कहते हैं। कह रहे मेरे दादा दादी मेरे साथ खेल खेलते हैं और मुझे राजा बेटा कहते हैं। प्यार बड़े सब हमसे करते, उनका आदर हम करते हैं। करें हमारे जो घर में बड़े हैं, मम्मी पापा दादा दादी, सभी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनका आदर करते हैं। घर में हम सब मिलकर रहते, स्वर्ग हम हैं इसे बनाते हैं। करें हम सभी अपने घर में आपस में मिलकर रहते हैं और हम सभी अपने घर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, स्वर्ग के समान बनाना चाहते हैं। मेरा घर है सबसे प्यारा, लगता मुझको सबसे न्यारा। मेरा घर सबसे प्यारा है और मुझे यह सबसे अलग, सबसे न्यारा लगता है। तो बच्चों, ये कविता थी, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। अभी हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है घर को स्वर्ग बनाना का मतलब है घर को बहुत अच्छा बनाना। आदर, इज्जत। नटखट, शरारती, शैतानी, शरारत। ठीक है, अभी लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इस कविता में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा तथा स्वर्ग किसे कहा गया है? घर को, दरवाजे को या कमरे को? तो सही उत्तर होगा घर को। नटखट बच्चे अपनी माँ के साथ क्या करते हैं? मजाक, प्यार या शैतानी? तो सही उत्तर होगा शैतानी। बच्चे बड़ों को क्या कहते हैं? क्या देते हैं आना चाहिए यहाँ पर? प्यार, दुलार या आदर? तो सही उत्तर होगा आदर। पापा प्यार से बच्चों को कहाँ बिठाते हैं? दूर, पास या कमरे में? तो उत्तर होगा पास। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको कविता पढ़ाई है आपकी समझ में आ गई होगी। आप लोगों को शब्दार्थ और ये क्या नाम है
सही उत्तर पर सही निशान लगाने ये जो प्रश्न है ये अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है, ठीक है। बाकी काम मैं कल कराऊंगी। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 8, recreation. Recreation बेटा recreation जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे हमारा प्लेइंग है, वॉचिंग टीवी है, ड्राइंग है, ये सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमने इस चैप्टर में रीड की हैं. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज. सो लेट्स वी स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. इन सब में से कौन सी है जो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है. तो ऑप्शन ए है पेंटिंग, बी रीडिंग, सी वॉचिंग टीवी और डी ऑल ऑफ दीज. पेंटिंग, रीडिंग एंड वॉचिंग टीवी तीनों ही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं. तो इसके अंदर क्या आएगा, डी आएगा, ऑल ऑफ दीज. डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है डैश इज एन आउटडोर गेम. इनमें से क्या है जो एक आउटडोर गेम है. ऑप्शन ए है चेस, बी फुटबॉल, सी कैरम और डी लूडो. तो बी फुटबॉल इज ए आउटडोर गेम, जो घर के बाहर जो गेम खेले जाते हैं आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग, तो वो क्या है, फुटबॉल है. बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है सम टाइम वी गो आउट टू डैश फॉर रिक्रिएशनल. हम क्या करते हैं, कई बार हम बाहर जाते हैं रिक्रिएशन के लिए. तो ऑप्शन ए है स्कूल, बी पिकनिक, सी ट्यूशन, डी ऑल ऑफ दीज. तो हम बी पिकनिक पे जाते हैं, किसके लिए, रिक्रिएशन के लिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिव इन द बॉक्स. ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, इनको फिल करना है इन ब्लैंक्स में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सम पार्क्स हैव सीसा एंड. कुछ पार्क्स हैं उनके अंदर सीसाज एंड स्लाइड्स होती हैं, SLIDES स्लाइड्स. सेकंड है डैश मेक अस फील रिलैक्स एंड फ्रेश. क्या है जो हमें रिलैक्स और फ्रेश फील करवाता है, रिक्रिएशन. RECREATION रिक्रिएशन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश एंड फुटबॉल आर आउटडोर गेम. फुटबॉल और क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट और फुटबॉल क्या है, आउटडोर गेम्स हैं. तो इसके अंदर थर्ड में क्या आएगा, क्रिकेट. एक्सरसाइज नंबर सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्राइंग एंड पेंटिंग आर गुड फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन. ड्राइंग और पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म है रिक्रिएशन करने के लिए. तो ये क्या है, ट्रू आएगा, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जब फ्री होते हैं और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए हम ड्राइंग और पेंटिंग्स करते हैं, सबसे अच्छी फॉर्म है रिक्रिएशन की. ट्रू आएगा. सेकंड क्या है, लूडो इज एन आउटडोर गेम. लूडो क्या है, एक आउटडोर गेम है, इसके अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि लूडो हम इनसाइड ए बिल्डिंग नहीं खेलते हैं, बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं. सॉरी, जो लूडो है वो हम इनसाइड ए बिल्डिंग यानी कि घर के अंदर खेलते हैं, आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग नहीं खेलते हैं. तो क्या आएगा इसके अंदर, आउटडोर गेम, या क्या है, फॉल्स है, क्योंकि लूडो एक इंडोर गेम है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है पीपल डू मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर रिक्रिएशन. जो लोग हैं वो अपने रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 है ए जू हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल. जू जो है, चिड़ियाघर जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं. तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सरसाइज. यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक. शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू.